हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट जनरली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उस कॉन्ट्रैक्ट के ऑलरेडी ड्राफ्ट कर दिए जाते हैं एक पार्टी के द्वारा, और दूसरी पार्टी का काम होता है कि वो उस एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करे और साइन करे। यानी कि दूसरी पार्टी के पास ये कुछ भी चांसेस नहीं होता, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होता है कि वो नेगोशिएट कर सके ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। तो जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ड्राफ्ट किए जाएंगे एक पार्टी के द्वारा, बस दूसरे पार्टी का इतना काम होता है कि वो अपना असेंट दे। यानी कि हम कह सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एक पार्टी के द्वारा ड्राफ्ट होता है और जो सबके लिए बनता है, और यानी कि ड्राफ्टेड बाय वन पार्टी मेड विथ न्यूमरस पर्सन, यानी कि वन कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑल। जैसे कि बड़े बड़े बिजनेस वगैरह जो होते हैं वहाँ पे जब किसी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वहाँ पे बार बार हर पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करना, एग्रीमेंट करने में ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा। इसी वजह से जो है यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ड्राफ्ट कर दिया जाता है, उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन, ताकि ये सबके लिए हो, ताकि जो भी पार्टी उस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करे या अपना एसेंट दे उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का, वो उस पार्टी के ऊपर होगा। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इसके कई अदर नाम भी है। जैसे कि सबसे पहला जो उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिएशन, दूसरा नाम है टेक इट और लीव इट कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा है बॉयलर प्लेट कॉन्ट्रैक्ट। टेक इट और लीव इट कॉन्ट्रैक्ट सीधी साधा बात ये है कि आइदर अगर दूसरा पार्टी अपना एसेंट देना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का तो दे सकता है, नहीं चाहता है एसेंट देना तो वो उसके ऊपर है। किसी भी तरह का नेगोशिएशन नहीं होगा, जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आने वाले। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, टेलीफोन यूटिलिटी, ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब इसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला एडवांटेज ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग होता है दोनों ही पार्टी के लिए, क्योंकि एक बार जो ऑलरेडी जो जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो ड्राफ्ट हो जाता है, तो बार बार उस टर्म्स एंड कंडीशन को अदर पार्टीज़ के लिए जो उसे एक्सेप्टेंस देगा उनके लिए जो बनाना पड़ता नहीं है। तो एक ही बार सारा टर्म्स एंड कंडीशन ड्राफ्ट हो जाता है, अगर दूसरी पार्टी को एक्सेप्ट करना है तो करे, नहीं करना है तो नहीं करे, टाइम काफ़ी ज़्यादा इसमें सेव होता है दोनों ही पार्टी का। दूसरा प्रोसीड्यूर जो है इसका बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, और तीसरा ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। वन पार्टी फॉर ऑल, यानी वन कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑल, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट जो सभी पार्टी के लिए होगा जो अपना एक्सेप्टेंस देना चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। पांचवा एडवांटेज ये है कि टेक इट और लीव इट, यानी कि अगर दूसरा पार्टी चाहता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने तो उसका मर्जी है, नहीं चाहता है एंटर करना तो उसकी मर्जी है, यहाँ पे कोई नेगोशिएशन नहीं होने वाला। डिसएडवांटेज क्या होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। अनइक्वल बार्गेनिंग, अनइक्वल बार्गेनिंग इन सेंस कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म्स एंड कंडीशन बनाता है, जो ड्राफ्ट करता है, वो पर्सन अपने फ़ायदे का सोचेगा। तो बेसिकली जो टर्म्स एंड कंडीशन ज़्यादातर जो होते हैं वो बेनिफिट के लिए रहते हैं अदर पार्टी के जो उस टर्म्स एंड कंडीशन को ड्राफ्ट किया है, और जो अदर पार्टी जो अपना एसेंट देने वाला, जो अपना एक्सेप्टेंस देने वाला, उनके हिसाब में उतना ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं होता, बेनिफिट नहीं होता है। तो इसलिए अनइक्वल बार्गेनिंग हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। उसके बाद जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कस्टमर कंज्यूमर्स, एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है कंज्यूमर का। बहुत से केसेस में ऐसा देखा जाता है जो कंज्यूमर्स है वो बिना टर्म्स एंड कंडीशन रीड आउट किए अपना एसेंट दे देते हैं, साइन कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेग्लिजेंस एक्ट जो लीड करता है उनके एक्सप्लॉयटेशन में। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ देयर आर प्रोटेक्टिव डिवाइस, कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो कोर्ट ने दिया है, जैसे कि रीजनेबल नोटिस। अगर कोई पर्सन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट करता है उसके टर्म्स एंड कंडीशन को, तो उसे एक रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा अपने अदर पार्टी को जो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करेगा। और दूसरा, नोटिस शुड बी
कंटेम्परेनियस विद कॉन्ट्रैक्ट, कंटेम्परेनियस मीन्स एट द सेम टाइम, यानी कि जो नोटिस अगर दिया जो कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड हो रहा है दो पार्टी के बीच में, आइदर उसी टाइम जो नोटिस दे दिया जाए कि ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन है इस एग्रीमेंट में, इस कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने से पहले ही दूसरे पार्टी को सारा नोटिस दे दिया जाए कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह है, सो दैट ये एक चांस और अपॉर्चुनिटी देता है दूसरे पार्टी को कि ये रीनेगोशिएट ना करें। यानी कि अगर अदर पार्टी एंटर कर गए, अब बाद में अगर आप उसे टर्म्स एंड कंडीशन प्रोवाइड करोगे एग्रीमेंट का, और अगर दूसरी पार्टी मुकर गई तो फिर वो मुकर नहीं सकती, क्योंकि एक बार कॉन्ट्रैक्ट में चले जाना और एसेंट दे देना अपना, दोनों ही पार्टी अगर एग्री हो गई तो दोनों ही पार्टी उसके लिए बाइंडिंग हो जाती है। और फिर अगर दूसरा पार्टी टर्म्स एंड कंडीशन आप दूसरे पार्टी को उसको एग्रीमेंट को बताओगे और बाई चांस अगर उस पार्टी को उस टर्म्स एंड कंडीशन से कुछ खटका, तो वो अपना जवाब जो है अपना वापस नहीं ले सकती। दैट्स वाई जो टर्म्स एंड कंडीशन जो कुछ भी है, जो नोटिस है, वो कॉन्ट्रैक्ट जब हो उस वक्त दे देना चाहिए, या फिर कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही उस नोटिस को दे दिया जाए, ताकि जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो कंज्यूमर को पता चल सके। उसके बाद नेक्स्ट है ई कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ व्हाट आर ई कॉन्ट्रैक्ट्स? ई कॉन्ट्रैक्ट्स आर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स, जहाँ पे दो और दो से ज़्यादा लोगों के बीच इंट्रैक्शन होता है। ये बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में कम्युनिकेशन होता है थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरनेट। और यहाँ पे ये जो ई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो डिजिटली ड्राफ्ट किए जाते हैं, जो कि जिसमें जो पेपरलेस होते हैं और बहुत ही टाइम इफेक्टिव होते हैं, यानी टाइम का जो इसमें खर्चा है वो कम होता है ई कॉन्ट्रैक्ट्स में। यानी लोग जो है डिजिटली प्लेटफॉर्म यूज़ करके, डिजिटल मोड यूज़ करके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरी पार्टी के साथ। तो ये ई कॉन्ट्रैक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें दो पार्टीज होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स का एक एग्जांपल भी दे देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट में एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे जब हम कुछ परचेज करते हैं, लाइक एप्लीकेशंस लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, तो हेयर हम अपना एसेंट दे रहे हैं उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन हम कुछ भी परचेज कर रहे हैं, तो वो अब परचेज को जब तक हम परचेज करेंगे, फिर वो परचेज वो गुड्स हमारे पास आएगा, तो ये सारे जो प्रोसीजर एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का ही बात करता है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में होता है। और अब जो ई कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें बेसिकली टू टाइप्स ऑफ पार्टीज होते हैं। पहला ओरिजिनेटर एंड दूसरा एड्रेसी। नाउ हु इज़ द ओरिजिनेटर? ओरिजिनेटर बेसिकली वो पर्सन होते हैं जो मैसेज सेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज सेंड करते हैं या जनरेट करते हैं, और एड्रेसी वो पर्सन होते हैं जो इस इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस को रिसीव करते हैं फ्रॉम ओरिजिनेटर। अब बात करते हैं व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या एसेंशियल होने चाहिए ई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के लिए? पहला तो देयर मस्ट बी अ प्रपोजल, देयर मस्ट बी अ ऑफर, देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल एंड ऑफर। अगर कोई प्रपोजल आ रहा है या कोई ऑफर आ रहा है तो उसका एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ लीगल कंसिडरेशन, party must be able to contract, that is the party must be competent to enter into the contract, okay। उसके बाद free consent by the parties and lawful object के साथ, तो अगर ये सारे essential fulfill हो रहे हैं तो ई कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा ना। what are the types of e-contract? There are basically two types of e-contract. First, main types and अदर इज अदर टाइप। मेन टाइप में भी तीन तरह के टाइप्स आते हैं। पहला तो श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा ब्राउजर रैप कॉन्ट्रैक्ट। और अदर टाइप्स में भी दो तरह के टाइप्स आते हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज एंड दूसरा ईमेल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट? श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हैं ऑनलाइन, तो उस प्रोडक्ट से जब हम कोई प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं और जब वो प्रोडक्ट हमारे पास आता है तो उस प्रोडक्ट के पीछे ऐसा कुछ कार्ड जैसा कुछ दिया रहता है जिसमें उसके वारंटीज दी रहती है, उसका क्या क्या डायरेक्शन होता है यूज़ करने का, एवरीथिंग जो है ये सब सारा चीज़ दिया रहता है। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट में जो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिए रहते हैं, मेंशन किए रहते हैं, इफ़ कोई पर्सन इस प्रोडक्ट को परचेज करता है, आफ्टर रीडिंग दैट टर्म्स एंड कंडीशन वट एवर मेंशन दैट plastic wrap which is provided in the
प्रोडक्ट्स, तो अगर ऐसे कोई प्रोडक्ट्स में ऐसा ये जो टर्म्स एंड कंडीशन दिए रहते हैं, अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन रीड आउट करके, वारंटीज वगैरह जो ये सब रीड आउट करके इफ द कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसा मान लिया जाएगा, ऐसा अज्यूम कर लिया जाएगा कि जो कंज्यूमर है वो टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया है और वो इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर गया है. दैट्स व्हाट श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट इज. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट. नाउ व्हाट इज क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट? क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक वेब कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे जो पार्टीज है वो अपना एसेंट देती है थ्रू clicking a button of I accept or I confirm button by using of mobile screen or using of a PC, using of a mouse in PC. यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक लैपटॉप है श्रिंक रैप का. यहाँ एक लैपटॉप है और यहाँ पे एक कुछ कागज़ में दिया गया है टर्म्स एंड कंडीशन और वारंटीज वगैरह दिया गया है. तो यहाँ पे ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये जो डायरेक्शन ऑफ यूज़ है, ये जो वारंटीज वगैरह तो ये प्रोडक्ट्स में दिए रहते हैं एक लेबल में, इसे हम कहेंगे श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट. वेयर जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई एग्री बटन है, आई एक्सेप्ट बटन है, इसे हम कहेंगे क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट. तो बेसिकली जहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन अपना एसेंट देता है बाय क्लिकिंग द एक्सेप्ट बटन, बाय क्लिकिंग द आई कंफर्म बटन, तो यहाँ पे ऐसा मान लिया जाएगा दैट पर्टिकुलर पर्सन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. सिमिलरली जो एक और लास्टली होता है दैट इज ब्राउज़र रैप कॉन्ट्रैक्ट. ब्राउज़र रैप कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ ऐसे ही है. जब कोई पर्सन कोई ऐसा एप्लीकेशन चला रहा हो कोई ब्राउज़र में या कोई वेबसाइट में, ये एप्लीकेशंस मोबाइल में भी अवेलेबल होते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी होते हैं, ये हाइपर लिंक्स में भी देखने मिल जाता है. यानी कि ऐसे कोई एप्लीकेशंस जो कोई पर्टिकुलर इंसान इस्तेमाल कर रहा हो, तो ये प्रेज्यूम कर लिया जाएगा कि दैट पर्टिकुलर पर्सन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे ब्राउज़र जो होते हैं, ब्राउज़र ऐप कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जितने भी जो टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं ना, वो सारे कुछ जो है उसके बॉटम में दिए जाते हैं. जैसे कि यहाँ पे जो देख लीजिए, यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है. तो ये यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे टर्म्स एंड कंडीशन में, तो ई कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जितने भी पॉइंट्स है, वो सारे कुछ यहाँ पे आ जाएंगे. तो यही होता है ब्राउज़र रैप कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट, other types, electronic data interchange. Now what is electronic data interchange? Basically कंप्यूटर के ज़रिए या कंप्यूटर डिवाइस के ज़रिए जब बिजनेस पार्टी के बीच कोई बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. यानी कि दो बिजनेस पार्टी हो या दो से अधिक बिजनेस पार्टीज हो, उन दोनों के बीच अगर कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट का एक्सचेंज हो रहा है बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ईमेल कॉन्ट्रैक्ट. नाउ व्हाट इज ईमेल कॉन्ट्रैक्ट? जब कोई प्रपोजल या कोई एक्सेप्टेंस होता है थ्रू द यूज ऑफ ईमेल, तो उसे हम कहते हैं कि ईमेल कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे डिफरेंस कुछ है ई कॉन्ट्रैक्ट में कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट. तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जो ट्रेडिशनल फॉर्म का जो था वो कॉन्ट्रैक्ट था, और ई कॉन्ट्रैक्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है आज के टाइम का, डिजिटली फॉर्म का. तो ट्रेडिशनल फॉर्म में जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें जो साइन थी वो ट्रेडिशनल वे में होती थी, वेयर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट है इसमें साइन भी जो है डिजिटल वे में होता है. ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, जो कोई भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो ड्राफ्ट होते थे पेपर में, मतलब कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे पेपर में होंगे. लेकिन ई कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये पेपरलेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो ड्राफ्टेड होंगे डिजिटली. आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज है उन्हें फिजिकली अवेलेबल होना पड़ता था, फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. whereas in electronic contract there is no need to come in contact with other party who wants to enter into contract. Okay, other point is that हेवी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेवी ट्रांजैक्शन ऑफ कॉस्ट लग जाता था, वेरस इलेक्ट्रॉनिक ई कॉन्ट्रैक्ट में लो ट्रांजैक्शन ऑफ कॉस्ट लगता है. और ये कॉन्ट्रैक्ट जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होता था, यानी काफ़ी ज़्यादा उस कॉन्ट्रैक्ट को रेडी करो, देन अदर पार्टी का एसेंट लो, फिजिकली अवेलेबल हो एंड सो ऑन. बट ई कॉन्ट्रैक्ट में वे काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग कॉन्ट्रैक्ट रहता है. और कॉन्ट्रैक्ट
प्रीवियस जो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा लेस सिक्योर भी था, वेयर एज ई कॉन्ट्रैक्ट इज़ हेवली सिक्योर्ड। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे इस चैप्टर के, और यहाँ पे हमारा सारा जो चैप्टर है ख़त्म हो चुका है।